नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। राशन कार्ड सरकार की वह योजना है जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों को चावल, गेहूं, दाल, नमक और तेल जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ सस्ते या मुफ्त में दिए जाते हैं। नए नियमों में ई-केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर पहचान, अनिवार्य कर दी गई है। अगर राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी पूरा नहीं करता तो वह राशन योजना से बाहर हो सकता है। इससे फर्जी राशन कार्ड हटाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ई-केवाईसी करने की अंतिम तारीख भी सरकार ने तय की है, जिससे समय रहते सभी पात्र लोग इसे पूरा कर सकें। सरकार ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के पेंशन में एक बड़ी वृद्धि का ऐलान किया है। अब ऐसे कर्मचारी जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS 95 के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें न्यूनतम पेंशन के रूप में हर महीने 7,500 रुपये तक की रकम मिलने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि पुराने 1,000 रुपये के मुकाबले बहुत बड़ी है और इसे मई 2025 से लागू करने की तैयारी है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए खुशखबरी है कि सरकार और प्राधिकरण द्वारा उनकी लंबित राशि के भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आई है। अगस्त 2025 में सहारा इंडिया के निवेशकों के खातों में 50,000 रुपये की किस्त जमा की जा रही है, जो निवेशकों को दिवाला मामले में फंसे पैसों की वसूली का बड़ा हिस्सा है। 2025 में खेती में कई आधुनिक तकनीकें आ रही हैं, जिनसे भारत का कृषि क्षेत्र लगातार बिया रच रहा है। इसी बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 23 अगस्त को अपने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF का शुभारंभ करेगी। इस योजना के तहत 2,481 करोड़ रुपए खर्च कर 7 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में सियासी पारा हाई है। जहां एक ओर बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने अचानक 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा की है। यह प्रेस वार्ता राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में होगी। शाहपुरारा हमनी के ऐसन गांव के निवासी बाणीजा जवन गांव धरती पर हल ही नहीं खे। गंगा नदी के कटाव में दियारा क्षेत्र का जवीनिया गांव पूरी तरह कटकर विलीन हो गया। इसके बाद विस्थापित परिवार बक्सर कोइलवर तटबंध पर परिवार के साथ शरण लिए हुए हैं। अब गंगा का पानी उतरने लगा है, लेकिन गांव के विस्थापित परिवारों को अपना घर कहीं नहीं दिख रहा है। आप सभी को बता दें कि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए गए हैं। आप सभी को बता दें कि घरेलू गैस की कीमतों में 100 रुपये की कमी देखने को मिली है 16 अगस्त से। अगर आप लोग भी LPG गैस सिलेंडर उसे करते हैं, तो आप लोग एक बार न्यू प्राइस पूछकर ही गैस सिलेंडर भरे, नहीं तो आप लोग ज्यादा पैसे भुगतान कर देंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी का बढ़िया मौका है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6,589 प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। इस पोस्ट पर आवेदन की लास्ट डेट 26 अगस्त है। अगर आप इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.coin पर जाकर अप्लाई करना होगा। तो चलिए जानते हैं कौन कर सकता है अप्लाई। बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में धान की खेती प्रमुखता से होती है। इस बार अधिक वर्षा से किसानों को लाभ होगा। धान की रोपाई के 25 से 50 दिन के बीच नाइट्रोजन और जिंक का छिड़काव फायदेमंद होता है। इससे बम्पर पैदावार होती है। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR के खिलाफ इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। सासाराम से पटना तक की इस 1,300 किलोमीटर की यात्रा का आगाज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और राजद के युवराज बिहार में इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव का एक महत्वपूर्ण ट्वीट सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी का वोट कटने नहीं देंगे। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जमुई नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप 12 अगस्त को अनुमति न मिलने पर टाउन पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा रोके जाने के मुद्दे पर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार शाम तक जमुई के निजी विभाग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
एसडीओ सौरव कुमार और टाउन अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के खिलाफ रोष जताया और उन पर मनमानी का आरोप लगाया। सासाराम, रोहतास। एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। रोहतास जिले के डेहरी स्थित सुअरा हवाई अड्डे से रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। पटना। विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से अलग होकर छोटे बड़े नेताओं का जनसुराज पार्टी जसुपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा से 4 बार सांसद रहे लालमुनि चौबे के पुत्र हेमंत चौबे ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जसुपा का झंडा थाम लिया है। जसुपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने उन्हें पीला दुपट्टा ओढ़ाकर पार्टी में स्वागत किया। पटना। राजधानी के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पास करीब 20.5 एकड़ में बन रहे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की दीर्घाओं को सजाने का काम अंतिम चरण में है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने साइंस सिटी स्थल का निरीक्षण किया। पटना। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राजधानी समेत सभी प्रमंडलीय शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की जिम्मेदारी तय कर दी है। सैटेलाइट टाउनशिप की रूपरेखा तैयार करने और उसकी निगरानी के लिए एक सलाहकार समिति बनेगी। पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को सासाराम से शुरू हो रही मतदाता अधिकार यात्रा के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से शनिवार को एक अभियान गीत जारी किया। इंटरनेट मीडिया पर गीत का वीडियो साझा करते हुए तेजस्वी ने बिहार के लोगों से इस यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। भागलपुर। 2230-9/2230-9 वंदे भारत एक्सप्रेस हवद्दा भागलपुर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जमालपुर तक विस्तारित होने के बाद रविवार से इस ट्रेन से संचालन समय में बदलाव हो जाएगा। इस ट्रेन के संचालन समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। भागलपुर। बिशारी पूजा 2025 अंगक्षेत्र की लोक आस्था और अध्यात्म का अनोखा संगम बिहुला विषहरी पूजा इस वर्ष भी पूरे वैभव के साथ आरंभ हो चुका है। शनिवार की देर रात चंपानगर स्थित प्राचीन विषहरी मंदिर सहित शहर के 91 से अधिक स्थानों पर भक्तिभाव से मां विषहरी की प्रतिमा वेदी पर स्थापित की गई। धूप दीप, मंत्रोच्चार और परंपरागत अनुष्ठानों के बीच हुए इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना दिया। भागलपुर। खाकी महकमे में आवास भत्ता घोटाले की फाइल दबाने की साजिश रचने वालों के चेहरे जल्द ही बेनकाब होंगे। नवगछिया पुलिस केंद्र के सब इंचार्ज सार्जेंट हरिओम कुमार और कांस्टेबल शशि शर्मा ने आवास भत्ता सूची से नाम हटवाकर और उसका ऑडिट कराकर 3 साल का भत्ता गबन कर लिया है। पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव वोट अधिकार यात्रा के बारे में बोलते हुए कहते हैं, हम उनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी आए हैं। जाहिर है हालात आपातकाल से भी बदतर हैं। कांटी। कांटी थाना क्षेत्र में एक संगठन के युवकों ने मवेशी तस्करों से 85 भैंस के बछड़ों को मुक्त कराया। इन बछड़ों को तस्करी के लिए एक कंटेनर में ठूंस ठूंस कर भरा गया था। बताया गया कि युवकों को तस्करों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। बंदरा। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व पीएचसी प्रभारी डॉ. नौशाद अहमद और बीडीओ आमना वसी ने किया। इस कार्रवाई में 8 नर्सिंग होम, क्लिनिक और दवा दुकानों को सील कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। बक्सर। जिले में राजस्व महाअभियान की शुरुआत शनिवार से की गई। यह कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान भूमि संबंधी विवरण को अद्यतन करना एवं आम रैयतों भूधारियों को भूमि संबंधी हो रही कठिनाइयों के निवारण के लिए परिमार्जन खाता, खेसरा, रकबा, नाम आदि में सुधार किया जाएगा तथा उत्तराधिकार नामांतरण बंटवारा संबंधी आवेदनों को लिया जाएगा। यह काम कैंप मोड में होगा। बक्सर। सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ तस्वीरें प्रसारित करने वाली महिला को नगर पुलिस ने हथियार और कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की शाम पुलिस को यह सफलता नगर थाना क्षेत्र के सोहनीपट्टी से मिली है। मामले में उसके एक अन्य साथी की तलाश में पुलिस छापेमारी में जुटी है।
जानकारी देते थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले इंटरनेट मीडिया पर हाथ में पिस्टल लिए एक महिला की तस्वीर प्रसारित हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तस्वीर वाली महिला की तलाश में लगी थी। बक्सर आजादी की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए विभागीय अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर डीएसपी मुख्यालय समेत 8 पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मैनपुरी अपनी विवादित भाषा शैली को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग लोनिवी तृतीय खंड इस बार वेदों पर अपमानजनक टिप्पणी करके फंस गए हैं। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा इनके खिलाफ थाना बेवर में तहरीर दी गई है। बस्ती गांव की नई सरकार बनाने व लोकतंत्र को मजबूत करने और हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 19 अगस्त 2025 से की जाएगी है। यह अभियान मुख्य रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर केंद्रित होगा, जिसमें 1226 बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यकतानुसार संशोधन का कार्य करेंगे। हापुड़ मुरादाबाद के कारोबारी का 12 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर चालक टैक्सी सहित फरार हो गया। टैक्सी चालक मुरादाबाद का ही रहने वाला था। वह कारोबारी का पुराना परिचित था। वह कई साल से उसकी ही कार को टैक्सी के रूप में लेकर जाते थे। शनिवार को वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेरठ में अपने दोस्त के यहां पर गए थे। पटना 6 न्यू एयरपोर्ट्स इन बिहार। बुधवार को बिहार सरकार ने राज्य में 6 नए एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा के साथ साथ बीरपुर और वाल्मीकि नगर में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। मालूम हो कि बीरपुर बिहार के सुपौल तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है। बिहार के इन 6 जिलों में हवाई अड्डा निर्माण का सुरक्षा मानचित्र तैयार करने को अनुमति मिल गई है। पूर्णिया हवाई अड्डे के शुरू करने से पहले ही 6 और जिलों का आसमानी मानचित्र तैयार करने में सरकार जुट गई है। साथ ही गयाजी एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। यहां से अब हर मौसम में उड़ान भरने सुविधा होगी। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का आगाज रविवार सासाराम से हुआ, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत अलायंस के बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। आरजेडी के राष्ट्रीय लालू यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उनका ठेठ अंदाज दिखा। भोजपुरी गाने की लाइनें कहकर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। लालू ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाए। लालू ने कहा कि लागल लागल झुलनिया में धागा बलम कलकत्ता चला, जिसका अर्थ है कि विरोधी को ऐसा धक्का देंगे कि वो बहुत दूर चला जाएगा। लालू यादव पहले अपनी सभाओं में इन गाने का गुनगुनाते थे। अपने संबोधन में लालू ने राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। बिहार एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर सड़क से संसद तक घमासान है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर सियासी बम फोड़ा है। अब इन सब का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग खुद सामने आया है। जी हां, राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ईसीआई आज यानी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी संवाददाता सम्मेलन कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहने के आसार हैं। हालांकि इन आखिरी 4 दिनों में संसदीय कामकाज से ज्यादा उपराष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी अधिक रहेगी। इसकी शुरुआत उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए रविवार शाम को होने वाली भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक से ही हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार को लेकर सोमवार को बैठक करेगा। नवादा बिहार के नवादा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर के घर चोरी की वारदात हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओढ़नपुर गांव में सब इंस्पेक्टर आनंदी प्रसाद सिंह के बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। सासाराम बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के विरोध में सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा का आगाज हुआ। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी बिहारियों को छूना लगाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर समझने की भूल न करें। बिहारी गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बच्चा
तीखी मिर्ची का काम करता है। बिहार में बेईमानी नहीं होने देंगे। सासाराम। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। आपका पूरा धन इन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना चाहिए, आरक्षण की 50% की दीवार तोड़ना चाहते हैं। हमारे दबाव में मोदी सरकार ने कह दिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, मगर वे सही नहीं कराएंगे। उन्होंने वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जाति जनगणना कराकर 50% की दीवार ढाएंगे। अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वोट की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये वोट काट काट कर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसलिए सभी मजबूती के साथ गठबंधन के लोगों के साथ रहिए। ये सरकार जरूर बदलेगी। इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपके सहयोग से बिहार में भी सरकार बदलेगी। बिहार में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सासाराम से शुरू हुई यात्रा पटना में विशाल रैली के साथ खत्म होगी। इस यात्रा को लेकर बीजेपी नेता सीआर केसवन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को संविधान बदनाम यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को अलोकतांत्रिक और छलपूर्ण तरीके से डराने धमकाने की राहुल गांधी की जानबूझकर और बार बार की गई कोशिशें बुरी तरह नाकाम होंगी। लखीसराय। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही एनडीए घटक दलों में मनमुटाव खुलकर सामने आने लगा है। रविवार को नगर परिषद क्षेत्र के संसार पोखर जीर्णोद्धार कार्य के भूमि पूजन को लेकर जदयू और भाजपा आमने सामने हो गए। विवाद इतना बढ़ा कि पूरे स्थल को पुलिस छावनी में बदलना पड़ा और हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आरा। पूर्व मध्य रेल के द्वारा आरा जंक्शन होकर राजगीर से चलाई जा रही 2 जोड़ी समर स्पेशल के फेरे में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। बता दें कि गाड़ी संख्या 03323/24 राजगीर हरिद्वार स्पेशल के परिचालन में कुल 4 फेरे की वृद्धि करते हुए अब 12 सितंबर तक, वहीं 0332122 राजगीर ऊधमपुर समर में भी 5 फेरे को बढ़ोतरी करते हुए अब 15 सितंबर तक परिचालन कराया जाएगा। भागलपुर नगर निगम कार्यालय में मेयर डॉ. वसुंधरा लाल ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। मेयर ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भागलपुर के विकास की बात कही। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार और स्मार्ट सिटी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। मलिन बस्ती को निर्मल बस्ती बनाने की योजना है। भागलपुर कहलगांव में गंगा और इसकी सहायक नदियों कुआं, घोघा, गेरुआ, भयाना का जलस्तर लगातार घट रहा है। हालांकि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर 11 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। अभी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। गयाजी। धान की रोपणी का काम जिले में समाप्त हो गया है। ऐसे में खेतों में हरियाली को लेकर किसान उर्वरक की खरीदारी कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक डीएपी और यूरिया उर्वरक की कमी पैदा दुकानदारों द्वारा जिले में कर दिया गया है। पटना। अब बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियां भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की बेटियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था लागू की जा रही है। पटना। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने के पहले सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। पटना। बिहार में महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। इससे पहले सासाराम में बड़ी रैली हुई। इसमें शामिल हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं पर झल्लाते भी नजर आए। पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। इस यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। पटना।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं ने 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान यात्रा में कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं आरजेडी प्रमुख नेता लालू यादव ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए हमला किया। बक्सर। बिहार की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बेहद अहम परियोजना बक्सर ताप बिजली घर का उद्घाटन जल्द ही होगा। 22 अगस्त को गया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1320 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी समेत महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अन्य विपक्षी दलों वाले राज्यों को भी डर है कि उनके यहां भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिससे वोटर्स के नाम कट सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी है। उसने कहा है कि बिहार के बाद बंगाल और अन्य राज्यों में भी उचित समय पर एसआईआर होगा। कुछ समय पहले जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर अगला राष्ट्रपति कौन होगा। संख्या बल में एनडीए मजबूत है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी अलायंस द्वारा नामांकन फॉर्म लेने के बाद से यह तय माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। हालांकि दोनों ही गठबंधन ने अभी तक इस बात की भनक तक लगने नहीं दी है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। पटना। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने मतदाता अधिकार यात्रा को लोकतंत्र बचाने की पहल बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर पर पर्दे के पीछे से भाजपा और जदयू का समर्थन प्राप्त है। उनकी सहमति से लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। भाजपा और जदयू को छोड़कर सभी दलों ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी मुसीबत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी खाताधारकों के लिए नया नियम को लागू किया गया है, जिसमें सभी बैंक के खाताधारक साहब पीएनबी का हो, एसबीआई या एचडीएफसी एक्सिस बैंक किसी भी बैंक में खाता है तो सभी को नया नियम के अनुसार 20 अगस्त से पहले बड़े कार्य करने को कहा गया है। अगर आप सभी का भी बैंक में खाता है तो जल्दी से जल्दी यह काम करने नहीं तो आप सभी को भी बड़ा पछतावा हो सकता है। आगामी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा नदी पर बनकर तैयार हो चुके ओंटा सिमरिया, मोकामा, पटना बेगूसराय 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। गया जी के साथ ही प्रधानमंत्री 15 मिनट के लिए बेगूसराय का भी दौरा करेंगे। पीएम के बेगूसराय दौरे को लेकर रविवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, विधायक कुंदन कुमार, बेगूसराय डीएम तुषार सिंगला और एसपी मनीष सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। भारत की केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी संदर्भ में सीएम किसान योजना 2025 का शुभारंभ किया गया है, जो देश के कुल 74 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान को वार्षिक 12,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी।